तुमको, तुम तो माने, पहले तुम भी नहीं मान रहे थे। अब जंकू को मैं खुद ही बना लूंगी। मैं भी देखती हूँ वो कैसे मेरी बात को टालता है। हाँ, चलो वो देखो जंकू आ रहा है, मैं इससे बात करती हूँ। इन्होंने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है। क्या बातें कर रहे हो मॉम डैड, मुझे भी कुछ बताओ। और सुबह सुबह आप बहन झगड़ा क्यों कर रहे हो? जंकू, तुमने तुम्हारे डैड की कसम, अगर तुमने मेरी बात को ना माना तो कसम से मेरे डैड मर जाएंगे अगर तुमने मेरी बात को ना माना। जंकू, जंकू प्लीज शादी कर लो, मुझसे और काम नहीं होता, मैं थक जाती हूँ काम कर करके। प्लीज शादी कर लो, प्लीज प्लीज शादी कर लो ना, ये मेरी बात मानो प्लीज बेबी, शादी कर लो ना। मॉम, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे मेरे पैसों से प्यार ना, मुझसे प्यार हो, तभी मैं शादी करूँगा। हाँ, ऐसी लड़की मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? ओके ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है आयु, उसकी बेटी पे, हाँ, वो ऐसी है, वो बस पैसों से उसे बिल्कुल प्यार नहीं है। मैं उससे बात करके देखती हूँ। ओके जंकुक? मॉम, आप उसे मत बताएं कि मैं उसका ऐसा फ्यूचर हस्बैंड बनने वाला हूँ, तो पहले मैं उससे डेटिंग करूँगा। इसके लिए तो पहले मुझे आयु से बात करनी होगी, फिर ही कुछ काम होगा। अच्छा ठीक है, मैं आयु से बात करूंगी और उसे कहूंगी कि तेरे को कुछ ना बताए कि जंकुक कि उससे शादी होने वाली है, और तुम उसके साथ डेटिंग कर सकते हो, पर ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। ओके? ओके मम्मा, आप जैसा करना चाहती हैं कर लें, मैं तो डिनर करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और थोड़ा सा काम है, तो मैं जा रहा हूँ। ओके बाय मॉम। थैंक यू सो मच जंकुक, तुम किसी बात से तो माने, नहीं तो मैं तो मरने वाला था। तुम्हारी मॉम ने मेरी जो तकलीफ थी खुद की देने के बजाय फील दे दी है। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम मान तो गई शादी के लिए। चलो आराम, तुम भी जल्दी से लंच कर लो, क्योंकि हमें, अगर हम जल्दी से सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठेंगे तो सुबह जल्दी आयु से बात करेंगे। ओके ठीक है, मैं लंच लगाती हूँ, तुम दोनों बैठो टेबल पर, मैं आ रही हूँ। और जंकुक, मैंने तुम्हारे लिए बनाना मिल्क शेक बनाया, तुम वो भी पी लेना, अगर नहीं पीना चाहते तो फिर साथ में पी लेना। ओके मैं भी लाती हूँ। मॉम, आप उसे ऐसे ही मेरी वाइफ बनाने को लगी हुई, पहले आप उसे उसकी पिक्चर दिखाएं, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे शादी करनी है या नहीं। मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता, पहले आप मुझे उसकी पिक्चर दिखाएंगी, फिर मैं उसे शादी करने का सोचूंगा, और फिर डेटिंग भी करूँगा, उसके बाद फिर ही करूँगा। ओके ठीक है, आप मुझे पहले पिक्चर दिखाएं। ओके जंकुक, मेरे पास उसकी एरा जैसे वो 15 की थी तब की पिक्चर है, मैं वो दिखा देती हूँ तुम्हें, तुम उसे देख लो, फिर देखते हैं, और मैं तुम्हारे से बात करके फिर उसकी न्यू पिक्चर मंगवा लूँगी। अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, अभी 18 या 19 की हो गई होगी, तो मैं अभी आयु को फ़ोन करती हूँ, सुबह करूँगी। अब मॉम, अभी पता चल जाएगा वो कैसी है कैसी नहीं। आप पहले मुझे 50 वाली पिक्चर दिखाओ, फिर मैं देखूँ, सोचूंगा उससे शादी करने के बारे में। आप मुझे पिक्चर दिखाएं तो फिर ही कुछ बात बनेगी, आप तो पिक्चर दिखा ही नहीं रही हैं। जल्दी से दिखाएं और फिर मैं सोचूंगी कि मुझे शादी करनी है या नहीं। अच्छा पिक्चर ढूंढ तो लेने दो, फिर ही दिखाऊंगी ना तुम्हें। आप मिल गई, ये देखो ऐसी थी वो, फिर मैं 15 में भी इतनी प्यारी थी, और 19 में इतनी खूबसूरत लग रही होंगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, डांसिंग और सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो प्लीज उसे ऐसी जगह लेके जाना जहाँ डांस या सिंगिंग हो रही हो। ओके? ये ना, ये पिक्चर देखो, ये उसकी पिक्चर है 15 की। वाह, शी इज वेरी ब्यूटीफुल मॉम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। 15 में ऐसी है तो 19 में कैसी होगी? अब पिक्चर की इन देखनी है तो हम जल्दी से लंच कर लो, क्योंकि तुम्हें सोना भी जाना है, और सुबह ऑफिस में वगैरह काम है, तो जाओ जल्दी से डिनर कर लो और सो जाओ। ओके? और आज आप भी डिनर कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और मुझे भी सोने के लिए जाना, तो मैं जा रही हूँ, आप मेरा लंच करके आ जाना।
मैं जा रहा हूँ। और मॉम, एक बात आपसे कहनी थी मॉम, क्या प्लीज 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 आप मुझे टेका नंबर लेके दोगे प्लीज मॉम? आप प्लीज आयु आंटी को फोन करें और टेका नंबर लेंगे ना, मुझे तेरे से बात करनी है कुछ इम्पोर्टेंट प्लीज मॉम। और अगर आपको टेका नंबर मिल जाए ना तो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट पार्क में बुलाया तो मुझे जाना होगा। ओके मॉम? मॉम प्लीज नंबर दे देना प्लीज मॉम, मैं अभी जा रहा हूँ, बाय बाय। ऐसे ही जंगकुक पार्क से मिलने के लिए चले जाता है उसके ऑफिस। और जंगकुक को तेकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि तेरे उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो कैसे भी करके तेरे से मिलना चाहता था। लेकिन ये जंगकुक के इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी वजह से वो तेरे से नहीं मिल पाता। मुझे लगता है मुझे फर्स्ट साइड लव हो गया तेरे से। कितनी याद आ रही है उसकी पिक्चर। हाउ अमेजिंग, वो रियल में कितनी प्यारी होगी 50 में ऐसी है तो यार ये परफॉर्मेंस पता नहीं कब खत्म हो गया और कब मैं तेरे से मिलने के लिए जाऊंगा। आई मिस यू डे, आई मिस यू सो मच। 1 मंथ गुजर जाता है और इन दोनों का वेडिंग डेट फिक्स हो जाती है। और तेरे की जिससे शादी होने वाली थी उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो जंगकुक है। और वो जंगकुक को एज आइडल पर बहुत ऐसा प्यार करती थी और इसलिए जंगकुक को मुझसे शादी करे। लेकिन तेरे को ये नहीं पता होता था, ते बहुत फोर्स करती है अपनी मम्मी को, आयु को, कि उसे शादी नहीं करनी थी। मुझे सच जंगकुक से शादी करनी है आइडल। और आयु को भी नहीं पता था कि जंगकुक एक आइडल है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। फिर जब डे वेडिंग वाले दिन जंगकुक को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और खुशी से उछलने लग जाती है। ते बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है। तुम्हारी वेडिंग फिक्स हो गई है तो जाओ वेडिंग की शॉपिंग करो और जॉन के साथ घूमो फिरो। ये क्या तुम घर पे बना कर बैठी हुई हो? जाओ जॉन को मैच फोन करती हो, वो तुम्हें पिकअप करने के लिए आएगा और तुम दोनों शॉपिंग करने के लिए जाओगे। ओके मॉम, आप जॉन को नहीं बुलाएंगे, मुझे नहीं उससे शादी करनी, मुझे जंगकुक से शादी करनी थी, वो वाइडल से शादी करनी, मुझे नहीं जॉन से शादी करनी प्लीज मॉम। अब मैं फीलिंग्स को समझे ना, मैं नहीं कर सकती शादी। मैंने उससे वादा किया कि मैंने जंगकुक से शादी करूंगी, नहीं कि जॉन से। जॉन बहुत अच्छा लड़का है, वो जंगकुक से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हैंडसम है, सिंगर भी है, डांसर भी है, इतना प्यारा लड़का है जॉन है। और तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो, उससे तुम्हें रिजेक्ट करना चाहिए लेकिन तुम उसे रिजेक्ट करो प्लीज। सुबह तुम्हारी वेडिंग है। मॉम, मैंने आपको एक दफ़ा कह दिया तो कह दिया, मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, मैं सिर्फ जंगकुक से शादी करूंगी। ओके मॉम, मुझे किसी जॉन वॉन से शादी नहीं करनी। तुम कहीं पे जॉब करती हो नहीं और मुझे कहीं करने देती नहीं हो, हम घर कैसे चलाएंगे? और तुम लोग की शादी भी नहीं करी, मैं शादी कर जाऊंगी तो मेरे से जान छूटेगी तुम्हारी और वहाँ जाके यश कहना। और प्लीज तुम बहुत ज़्यादा खाती हो, मैं और नहीं कुछ कर सकती तो प्लीज शादी कर लो। मॉम, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ? हाँ, मैं कब इतना खाती हूँ? मेरे कहने का मतलब तुम दिमाग बहुत ज़्यादा खाती हो तो प्लीज शादी कर लो। तो मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ फोर्स करूँ। ओके ठीक है, तो आराम से शादी कर लो, नहीं तो मुझे फोर्स करना भी आता है तो मैं फोर्स भी तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ओके ठीक है, तो प्लीज आयु तेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स करती है जिसकी वजह से तेरे को वेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन वो वेडिंग नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी उसे करनी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी वो उसे मिल ही नहीं पाया। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ। और तुम्हारी वेडिंग डेट तुम क्यों महीना कटवाने पे लगी हो? प्लीज से रेडी हो जाओ, प्लीज प्लीज मेरी शादी रेडी हो जाओ। मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में कराऊंगी, प्लीज से रेडी हो जाओ ना प्लीज। नहीं मॉम, मुझे जॉन से शादी नहीं करनी, मुझे जंगकुक से शादी करनी। मेरे ड्रीम थी कि मैं जंगकुक से शादी करूंगी। प्लीज मॉम प्लीज, मुझे जॉन से शादी नहीं करनी। क्या हुआ? ते आयु, ते तुम रो क्यों रही हो? हाँ, अच्छा तुम्हारी जॉन से शादी हो रही है इसलिए तुम रो रही हो। एक दफा तुम जॉन को देखोगे ना तो कहोगी हाँ मुझे इससे शादी करनी, कोशिश मारे ना नाचने लग जाओगी
अब मैंने तो नहीं तुम्हें अपने घर में रहने देना। कहीं फुटपाथ पे सोओगी तुम, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी घर, तुम अब फुटपाथ पे सोओगी। I'm sorry mom, I'm sorry Jungkook, I'm sorry आंटी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं कहीं और जा रही हूँ मॉम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। ओके अब मुझे नहीं समझ सकते तो मैं जा रही हूँ। बाय मॉम, बाय एवरीवन। तुम सच्ची में जा रही हो? मैंने तो तुमसे मजाक किया था और तुमने सीरियसली। तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई है। I'm sorry मैं तुमसे मजाक किया, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। I love you so much दी, I love you so much। मैं भी सच में नहीं रो रही थी, मैं भी आपसे मजाक कर रही थी। मैं आपको तो I love you too, I love you too जंकुक, I love you so much। ओके जंकुक, तेरे जल्दी से वेडिंग कर लो, नहीं तो टाइम हो जाएगा और फिर फादर भी चले जाएंगे घर पे और तुम्हारी शादी फिर से रह जाएगी। तो प्लीज जल्दी से शादी कर लो, ये ना कि फादर चले जाए। फादर ये दोनों रेडी है, आप करवाइए इनकी शादी। Congratulations आयु, फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। इतनी ज़्यादा टेंशन थी वो तो उतर गई। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि इन दोनों की शादी हो गई। अब मैं कुछ दिन स्कूल से जी पाऊँगी और घूमने भी जाऊँगी। अब ये दोनों घर संभालेंगे। Congratulations जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो सर ही खा लेती थी, अब ये तुम्हारा सर खाएगी। तो कहते कि मुझे धमकियाँ, अब तुम्हारी बारी है मेरी शैतान को झेलो भी कैसे। तो मैं सोच के हैरान हो गई। ओके खुद ही संभाल लेना शैतान को, मैं तो नहीं संभालने वाली। हाँ बिल्कुल। कंग्रेचुलेशन आरम, हम मेरी जान छूट गई। अब हम घूमने फिरने के लिए जाया करेंगे। ओके और तुम अभी ना न्यूयॉर्क की टिकट बुक कर लो, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क सिटी जाऊँगी घूमने के लिए। अब मेरी जान छूट गई इन दोनों से। हाँ कंग्रेचुलेशन जी, अब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, इन दोनों की शादी हो गई। अब बेटर फील हो रहा है। ओके ठीक है, मैं भी टिकट बुक करता हूँ, लेकिन हम दोनों ही जाएंगे, हम तीनों भी जाएंगे, आयु को भी साथ लेके जाएंगे। ओके कंग्रेचुलेशन आरम। हम दोनों क्या डिसाइड कर रहे हो, मुझे भी बताओ। हाँ कंग्रेचुलेशन, हम दोनों ये डिसाइड कर रहे थे कि हम न्यूयॉर्क सिटी जाएंगे, हम तीनों ही घूमने के लिए। अब ये जाने और इनका काम जाने। हाँ चलो ठीक है, अभी क्या चलते हैं ना, चिन वगैरह दे दोगे। हाँ जंकुक चलो घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं और चलो जल्दी से घर चलते हैं जंकुक, चलो घर चलते हैं। ऐसे ही वेडिंग हो जाती है और सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी ड्रीम पूरी हो गई, जिसे वो चाहती थी उसे वो मिल गया। काश हमें भी BTS मेंबर मिल जाए। मेरी भी ड्रीम है कि मुझे किम टैयोन मिले। हाँ बट ये हो नहीं सकता। चलो मॉम आपका घर कितना बड़ा है और कितने ज़्यादा इसमें कमरे हैं। हाँ मैं डिसाइड करूँगी कि मैं किस रूम में सोऊंगी। ओके मॉम मैं जा रही हूँ डिसाइड करने के लिए। मॉम जल्दी से आए, मॉम जल्दी आए। मॉम ये रूम कितना प्यारा है, मैं आज यहीं सोऊंगी। ओके मॉम ठीक है। वो मेरा रूम है और तुम वहाँ पे नहीं सो सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों यहाँ पे सोते हैं। तो तुम जंकुक के साथ सोओगे। ओके ठीक है नो मॉम मुझे ये रूम पसंद आया, मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं घर पे भी अपनी मॉम के साथ सोती थी, तो मैं आपके साथ सोया करूँगी। ओके मॉम तेरी पहले तुम्हारी वेडिंग नहीं हुई थी, अब तुम्हारी वेडिंग हो गई है तो तुम जंकुक के साथ सोया करोगी। वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तो से तुम उसके साथ सोओगे। ओके फिर क्या हुआ, शादी हो गई तो मैं तो आपके साथ से सोऊंगी। प्लीज मॉम मुझे पता मुझे आपके रूम में सोना, प्लीज मॉम प्लीज। मॉम आप लोग मैं ज़्यादा करता हूँ मेरे रूम में बहुत ज़्यादा चॉकलेट आइसक्रीम्स और स्नैक्स वगैरह इतना कुछ भरा हो, तुम नहीं खाना चाहोगे? मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था, अगर नहीं तुम खाना चाहोगे तो मैं निवर्स में दे देता हूँ। ओके ठीक है। हाँ फट इतना कुछ मैं खाऊंगी। चलो जंकुक मैं तुम्हारे
वहाँ पे चॉकलेट स्नैक्स सब कुछ बना हुआ था और ये बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए वो थोड़ी सी चॉकलेट्स खाती है और फिर वो सोने के लिए चले जाती है और जंगल को ये देख कर सब कुछ हैरान। देख तुमने कुछ और खाना है या नहीं? देख तुम्हें पता है आज हमारी फर्स्ट नाइट है और आज के दिन क्या करते हैं जंगल, तुम्हें नहीं पता? कितने तुम बेवकूफ हो, इस नाइट में सो जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा। नाइट में ना लड़का लड़की को किस करता है, तुम्हें नहीं पता? क्या मुझे तुम्हें किस करनी पड़ेगी? नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी, बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। तुम्हें किसने कहा कि बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है? कुछ भी नहीं होता है। मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा किस करते हुए, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ मैं तुम्हें किस करूं, प्लीज़ दे, आज मेरी फर्स्ट नाइट है, प्लीज़। मैंने टीवी में देखा था जब लड़का लड़की को किस करता है ना, तो वो उसे बहुत ज़ोरों से फाइट करता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन होती है। मैं नहीं करूँगी, मुझे पेन नहीं चाहिए, मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ। मुझे पता है, मैंने देखा किसी को भी नहीं पेन हुआ। क्या तुम्हें बेबी नहीं चाहिए जो तुम्हें मम्मी मम्मी कहे? हाँ, तुम्हें बेबी नहीं अच्छी लगती? मुझे लगता है तुम्हें बेबी अच्छी नहीं लगती। अगर तुम्हें बेबी अच्छी लगती है ना तो हमें ये सब करना पड़ेगा, जैसे हमारा बेबी आएगा हम तो तुम्हें मम्मी मम्मी कहेगा। ये सब करने से बेबी आता है, पर वो कहते थे शादी करने से बेबी आ जाता है, ये भी सब करना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। बाय बाय जंगकुक। बस करो दे, जब तुम मुझसे पहली दफा मिलने के लिए मेरे शो में आई थी तो तुमने मुझे कहा था मुझे किस करनी है हमको, तो तुमने मुझे किस की भी थी, है ना? और तब तक मैं कोई पेन नहीं फील हुआ और अब तुम्हें पेन फील हो रहा। तुम एक नंबर की चालाक लड़की हो, तुम बहुत ज़्यादा तेज हो, मुझे पता है सब कुछ। तुम जान के ऐसा कर रहे हो ना, हमारी फर्स्ट नाइट पर बात करने की कोशिश में हो। ओके ठीक है, बट आराम से करना सब कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है अभी। Thank you.